अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत होंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला की एक बात से आगाज़ करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि मौलाना जहर क्या है, जहर किसे कहते हैं? तो मौलाना ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे जहर कहते हैं। चाहे वो इक़्तिदार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफ़रत हो, हर वो चीज़ जो इंसान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए वो उसके लिए नुकसानदेह है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की बहुत सारी बेसिस हैं। हमने फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इथाइलिन प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसमें आज हमने पढ़ना है कि फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉटनी, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर हम फ्रूट्स को किस तरह सेग्रीगेट करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। तो उसमें पहली जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि फ्रूट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन में हमने डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स से रिलेटेड पढ़ा था कि टेम्परेट जोन के फ्रूट्स डिफरेंट होते हैं, जो ट्रॉपिकल फ्रूट जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसके फ्रूट्स डिफरेंट होते हैं, और इसी तरह जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है उसके फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि थाइलिन प्रोडक्शन के हिसाब से भी फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट हमने आगे एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं बोटेनिकली हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, नॉर्मली जो तीन क्लासिफिकेशन है उसमें पहली है सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, दूसरी आपके पास है एग्रीगेट फ्रूट्स और तीसरी है मल्टीपल फ्रूट्स। जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं ये डिवेल्प फ्रॉम द सिंगल फ्लावर, और एक ही फूल से ये आगे फ्रूट डेवलप होते हैं। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, ये ड्राइड भी हो सकते हैं और फ्लशी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका अगर पेरी कैप जो है वो ड्राई हो तो हम कहते हैं कि ये जो ड्राइड सिंपल फ्रूट्स में आ जाता है। अगर इसका पेरी कैप या इसका जो पूरे का पूरा पेरी कैप या उसका कुछ पार्ट जो है वो फ्लशी हो तो हम कहते हैं कि ये फ्लशी सिंपल फ्रूट है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये जो इसका पेरी कैप है उसका ड्राई होना या फ्लशी होना ये हम किस स्टेज पे चेक करते हैं, ये हम मेच्योरिटी वाली स्टेज पे चेक करते हैं कि मेच्योरिटी पे अगर इसका पेरी कैप ड्राई है तो हम इसको ड्राइड सिंपल फ्रूट कह देते हैं। ठीक है, अगर इसका जो पेरी कैप है मेच्योरिटी पे वो फ्लशी होता है पूरे का पूरा या उसका कुछ पार्ट, तो इसको हम कह देते हैं कि ये सिंपल फ्लशी फ्रूट। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है, दूसरे हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीपल फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फ्रूट्स में हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रूट्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, इस तरह क्लोज होते हैं कि ये मिल के एक फ्रूट बनाते हैं, एक बड़ा फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये निकलते कहाँ से हैं, ये निकलते हैं सिंपल फ्लावर से। ठीक है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक नहीं होता, कई फ्लावर्स होते हैं वो मिलके एक फ्रूट बनाते हैं, और वो फ्रूट क्या होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लें, जिस तरह पाइनएप्पल है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स मिलके क्या करते हैं एक सिंपल फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, अ, इसके बाद हमारे पास है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, ये क्लस्टर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ ये पैक्ड होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बनते किस तरह हैं, ये बनते एक सिंगल फ्लावर से बनते हैं। ठीक है, सिंपल फ्लावर में भी हमने यही पढ़ा कि ये सिंगल फ्लावर से बनते हैं। ठीक है, और उसमें ये था कि ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं इसमें भी हमने ये पढ़ा कि ये सिंगल फ्लावर से बनते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आपके पास बेरीज हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरीज हैं। ठीक है। और मल्टीपल फ्रूट्स जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो मिलके एक फ्रूट बनाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हमने इसकी टाइप्स को देखा कि सिंपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, और मल्टीपल फ्रूट्स क्या होते हैं। ठीक है। सिंपल फ्रूट में हमने देखा कि ये एक सिंगल फ्लावर से बनते हैं। ठीक है। और दूसरी हमने इसमें चीज़ देखी कि वो ड्राइड भी हो सकते हैं और वो फ्लशी भी हो सकते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स में हमने पढ़ा कि ये भी सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये टाइटली क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और मल्टीपल फ्रूट्स में हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट जो फ्लावर्स होते हैं उनसे मिलके एक बड़ा जो है वो फ्रूट बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी इसकी बेस्ड ऑन देयर बॉटनी। ठीक है। आगे जो सिंपल हमारे पास फ्रूट्स होते हैं उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। और डिफरेंट तरह से उसको डिफाइन करते हैं, उसके रिलेटेड हम देखते हैं आगे। जो पहली सब क्लास है सिंपल फ्रूट्स की, उसको कहते हैं अकीन, ACHENE, अकीन। ठीक है। अकीन जो फ्रूट्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास सीड होता है वो क्लोजली फिटिंग की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है। जिस तरह आप स्ट्रॉबेरी का फ्रूट देख लेंगे, तो उसमें जब उसको आप डाइसेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सीड है वो क्लोजली पैक्ड है। हर जो सिंगल सीड होता है वो क्लोजली फिटिंग वाल के अंदर पैक्ड होता है। ठीक है। इसी तरह आप सनफ्लावर को देख लें, सनफ्लावर में भी इसी तरह होता है। तो इसको हम कहते हैं अकीन, जिसमें जिसका फ्रूट जो है वो स्मॉल होता है, ड्राई होता है। ठीक है। और सिंगल जो सीड होता है वो क्लोज फिटिंग के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। दूसरी आपके पास चीज़ है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो है इसमें क्या होता है कि आपके पास वुडी फ्रूट होता है। ठीक है। उस वुडी फ्रूट के अंदर सेवरल सीड्स होते हैं। जब मेच्योरिटी आती है तो क्या होता है, मेच्योरिटी की स्टेज पे जो कैप्सूल होता है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है। और वो सीड्स को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है। दोबारा सुन लें कि एक वुडी फ्रूट होता है जिसके अंदर सेवरल सीड्स होते हैं। मेच्योरिटी स्टेज पे जो फ्रूट होता है वो क्या हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है। जब वो बस्ट होता है तो उसकी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सीड्स को आगे से वहाँ से रिलीज कर देता है, जिस तरह पॉपी सीड्स होते हैं, लिलीज के सीड्स होते हैं। ठीक है। तो ये एग्जांपल है कैप्सूल की। ठीक है। उसके बाद क्रियोप्सिस होता है। क्रियोप्सिस भी आपके पास एक स्मॉल ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो वाल होती है वो सीड के साथ फ्यूज्ड होती है। ठीक है। यानी वाल और सीड के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास राइस है, कॉर्न है, ऑट है, वीट है। ठीक है। ये सारी क्रियोप्सिस की एग्जांपल्स हैं। क्रियोप्सिस क्या होता है, ये स्मॉल ड्राई फ्रूट है जिसमें क्या होता है कि जो थिन वाल होती है वो सीड के साथ फ्यूज्ड होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास उसको हम कहते हैं सेप्सिला। सेप्सिला भी आपके पास सिंपल ड्राई फ्रूट है, अकीन की तरह का ही होता है, लेकिन ये फ्लोरेट से मिलके बनता है। ठीक है। कहाँ से बनता है, ये फ्लोरेट से बनता है। अब फ्लोरेट क्या होता है, फ्लोरेट में क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट डंडी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं। ठीक है। तो वो मिलके आगे आपके पास एक ड्राइड फ्रूट बना देता है। ठीक है। और जिस तरह सनफ्लावर उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। सेप्सिला क्या होता है, सेप्सिला होता है कि ये कीन टाइप एक फ्रूट होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो फ्लोरेट से मिलके बना होता है। उसके बाद अगली आपके पास चीज़ है वो है फाइब्रस ग्रुप। फाइब्रस ग्रुप बेसिकली फाइब्रस होता है और हार्डन्ड होता है। इसका जो इनर पोर्शन होता है वो फाइब्रस होता है। ठीक है। और जो आउटर पोर्शन होता है इसका वो हार्डन्ड होता है। ठीक है। वो हार्डन्ड इसलिए होता है कि वहाँ पे मीजोकार्प और जो मीजोकार्प और जो एक्सोकार्प होती है वो क्या होती है, वो सख्त होती है। ठीक है। तो वो क्या करती है, जो इसकी आउटर वॉल होती है उसको हार्डन्ड कर देती है। ठीक है। तो ड्रूप क्या होता है, फाइब्रस ड्रूप क्या होता है, ये फाइव इसमें इसका जो इंटरनल पोर्शन होता है वो फाइब्रस होता है, और जो आउटर पोर्शन होता है जिसमें मीजोकार्प और एक्सोकार्प होती है वो हार्डन्ड होता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये फाइब्रस ड्रूप है।
उसके बाद आपके पास है लेग्यूम। लेग्यूम क्या होता है? ये भी ड्राइड फ्रूट्स हैं, थिन लॉन्ग, और इसमें डिफरेंट जो है वो न्यूमेरियस सीड्स होते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो एक रॉ की फॉर्म में होते हैं, एक तार की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट सीड्स आगे निकलते हैं, जिस तरह आप बीन्स को ओपन करते हैं या पीनट को ओपन करते हैं, पीज को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेग्यूम। ये भी ड्राइड फ्रूट है, जिसमें क्या होता है कि थिन लॉन्ग और न्यूमेरियस सीड्स होते हैं जो कि एक रॉ की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट जो सीड्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम लगे होते हैं। ठीक है, इसमें बीन्स है, पीनट है, पीज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नट्स। अब नट्स में क्या होता है? नट्स में होता है कि आपके पास एक थिक शेल होता है। ये भी ड्राई ड्राई फ्रूट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है और उसके अंदर एक सिंगल सीड मौजूद होता है। ठीक है, जो आउटर वॉल होती है इसकी क्या होती है? वो थिक होती है, और इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल सीड मौजूद होता है, जिस तरह हेजल नट्स वगैरह नट्स की डिफरेंट फॉर्म जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें थिक शेल होता है और उसके अंदर एक सिंगल सीड मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेरीज। ठीक है, बेरीज जो है ये फ्लशी फ्रूट है। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल फ्रूट में पढ़ा था कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्राइड होते हैं और कुछ जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो फ्लशी होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लशी फ्रूट है जिसके अंदर सेवरल सीड्स होते हैं। आउटर जो इसका पोर्शन होता है वो हार्ड भी हो सकता है और वो सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह कहता है कि आपके पास टोमेटोज होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ में क्या होता है कि जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है, और कुछ में क्या होता है, ये आउटर लेयर जो होती है वो सॉफ्ट होती है। जिस तरह ग्रेप्स है, इसमें आउटर लेयर जो है सॉफ्ट है। ठीक है, ब्लूबेरीज है, पपाया है, पपाया में जो आउटर वाल होती है इसकी, वो क्या होती है? हार्ड होती है। ठीक है, बेरी दोबारा सुन लें कि ये फ्लशी फ्रूट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम टाइप ऑफ सेवरल सीड्स होते हैं। ठीक है, और जो इसका आउटर पार्ट होता है वो हार्ड भी हो सकता है और वो फ्लशी भी हो सकता है। ठीक है, उसके आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिस तरह टोमेटो है, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, बेरीज हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रूप। अब ड्रूप जो है ये भी फ्लशी फ्रूट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हार्ड पिट होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने फ्रूट्स देखे जिसमें क्या होता है कि इनका जो कवर है वो हार्ड होता है, अंदर से वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये जो ड्रूप होता है ये इसका अपोजिट होता है। इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, और उसके अंदर जो पिट होता है वो क्या होता है? वो हार्ड होता है, और उस पिट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें कि जो इसका आउटर पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? जो इसका इंटरनल पोर्शन है वहाँ पे हार्ड पिट होती है, और पिट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ठीक है, ऑलिव इसकी एग्जांपल है, मैंगो इसकी एग्जांपल है, कोकोनट है। ठीक है, प्लम है, पीच है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं जी ड्रूप। ड्रूप के बाद आ जाता है जी पोम फ्रूट्स। पोम फ्रूट्स क्या होते हैं? ये फ्लशी फ्रूट होते हैं जिसमें एक थिक रिंड होता है। ठीक है, कि आउटर जो इसका पोर्शन होता है वो हल्का सा थिक होता है। ठीक है, और सीड के इर्द गिर्द जो है वो कार्टिलेजियस अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल ले लें एप्पल की, तो एप्पल में क्या होता है? एप्पल के अंदर सीड होते हैं, उसके बाद एक स्टार टाइप अरेंजमेंट बनी होती है सीड के इर्द गिर्द। ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और उसका जो फ्लशी पार्ट होता है वो एक्चुअली ओवरी नहीं होता, वो हमारे पास वोलन रिसेप्टिकल्स और रिसेप्टिकल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो कि उसको कवर किए होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में इसकी पियर भी आ जाते हैं, एप्पल आ जाता है। ठीक है, लोकार्ट इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो जो लास्ट हमारे पास इसमें है वो है पीपो। पीपो जो है ये बोटेनिकली मॉडिफाइड बेरी है। ठीक है, ये बिलोंग करता है मेलन फैमिली से। ठीक है, तो मेलन फैमिली आपने देखा है कि इसका जो एक्सोकार्प होता है वो क्या होता है? वो हार्डन्ड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो फ्लश होता है, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, वो जो है वो फ्लशी पार्ट बनाते हैं इसका। ठीक है, लेकिन जो इसका एक्सोकार्प होता है वो क्या होता है? वो हार्ड होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में वाटरमेलन है, कुकम्बर है, पंपकिन है। ठीक है,
पिपो क्या होता है, ये मॉडिफाइड बेरी है जो कि मेलन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो थिक होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब जो आउटर पोर्शन है वो एक्सोकार्प से बना होता है। ठीक है, जो मीजोकार्प है या एंडोकार्प है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो इसका फ्लशी पार्ट बनाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आपके पास वाटरमेलन है, कुकम्बर है, पंपकिन है। जो सेकंड पार्ट हमारे पास है उसमें हमने पढ़ना है कि फ्रूट्स की, जो हम फ्रूट्स की अभी हमने क्लासिफिकेशन देखी, इसके बाद हम देखेंगे कि वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन किन बेसिस के ऊपर होती है। Vegetables are basically classified on the basis of botany and their different edible parts, life cycle, their sensitivity to high temperature. So they are categorized on the basis of different characteristics. तो अभी हम देखेंगे कि वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस के ऊपर होती है और उसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जब भी की जाती है तो उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो इन बेसिस के ऊपर हम फ्रूट इन बेसिस के ऊपर हम वेजिटेबल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट ग्रुपिंग है इसमें आपके पास किंगडम है, डिवीजन है, सब डिवीजन है, फाइलम है, सब फाइलम है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज है। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादातर बिलोंग करती हैं 5 इम्पोर्टेंट फैमिली से। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली है वो है हमारे पास सोलनेसी। ठीक है, इसी तरह फिबेसी है, ब्रासिकेसी है, एपीएसी है और एलिएसी है। ठीक है, ये 5 इम्पोर्टेंट जो हैं वो फैमिलीज हैं जिनसे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो बिलोंग करती हैं। सोलनेसी, फैबिएसी, ब्रासिकेसी, एपीएसी और एलिएसी। ठीक है, इसकी जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं उसकी जो क्लास है उसको कहते हैं एंजियोस्पर्मी। ठीक है, यानी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो एंजियोस्पर्मी जो क्लास है उससे बिलोंग करती है। ठीक है, उसकी आगे 2 सब क्लासेस हैं। पहली है मोनोकाटिलेडनी और दूसरी आपके पास है डाइकोटिलेडनी। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं ये डाइकोटिलेडन होती हैं। ठीक है, इसमें 2 कार्टिलेडन्स होते हैं। ठीक है, और कुछ जो इसमें वेजिटेबल्स होती हैं वो मोनोकॉट भी होती हैं, जिस तरह ऑनियंस है। ठीक है, एस्पैरागस है आपके पास, स्वीट कॉर्न है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है। हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है वो एनाटॉमी की बेस के ऊपर, फिजियोलॉजी की बेस के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी की बेस के ऊपर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की जो ग्रुपिंग है उसमें हमने देखा कि इसमें किंगडम होता है, डिवीजन होता है, सब डिवीजन है, फाइलम है, सब फाइलम है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। ठीक है, और जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो 5 फैमिली से बिलोंग करती हैं। सोलनेसी, फैबिएसी, ब्रासिकेसी, एपिकेसी और एलिएसी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो क्लास एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करती हैं, जिसकी सब क्लासेस जो हैं वो मोनोकार्टिलेडनी है और डाइकार्टिलेडनी है। ठीक है, उसमें से भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो डाइकोटिलेडन होती हैं। ठीक है, जबकि कुछ उनमें जो है वो मोनोकॉट भी होती हैं, जिस तरह अनियन है, एस्पैरागस है, स्वीट कॉर्न है। ठीक है, ये आपके पास आ गई बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडिबल पार्ट्स। डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिनके हम डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इन्हीं की बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो इसकी आगे क्लासेस हैं वो हैं स्टेम, रूट, फ्लावर, बड, लीफ, स्प्राउट और फ्रूट। ठीक है,
ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं और इसी की बेस के ऊपर हम उसको आगे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन से दोबारा से देख लें। स्टेम है, रूट है, फ्लावर बड है, लीफ है, स्प्राउट है एंड फ्रूट। ठीक है, अब रूट क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। टर्निप है आपके पास, रेडिश है, कैरेट है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो है, बीट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किन से बिलोंग करती हैं, रूट क्रॉप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनकी रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्टेम वेजिटेबल्स हैं उसमें आपके पास पोटैटो है, एस्पैरागस है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो लीफी क्रॉप्स हैं उसके पास उसमें आपके पास आ जाती हैं कैबेज है। ठीक है, स्पिनच है। ठीक है, मस्टर्ड है, केल है। ठीक है, इनके हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ आपके पास वेजिटेबल्स हैं जिनके आप इमेच्योर फ्लावर बर्ड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास बीन्स आ गई, कुकम्बर आ गया। ठीक है, और इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, जिनके एडिबल पार्ट्स को आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास पेपर है, टोमेटो है। ठीक है, तो ये मेच्योर इसके फ्रूट्स होते हैं जिनको आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये इसके फ्रूट्स हैं, जिस तरह आप टोमेटो को फ्रूट कहते हैं। ठीक है, रूट में आपने देख लिया कि जो अंडरग्राउंड पोर्शंस होते हैं ऑफ फ्रूट्स, उनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो आपके पास लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है कि लीफी पोर्शंस को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जिस जिस पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं उसकी बेस के ऊपर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, इसमें आपने डिफरेंट बोटेनिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को देखा। ठीक है, और डिफरेंट टर्म्स थी फ्रूट्स की जो आपने देखी। उसके बाद आपने जो आपके पास वेजिटेबल्स थे उनकी क्लासिफिकेशन की बेसिस पढ़ी। ठीक है, पहली जो आपने बेसिस पढ़ी वेजिटेबल्स की, वो आपने देखा कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स की किस तरह करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपने देखा कि जो एडिबल इसके पार्ट्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं। See you in the next lecture. Inshallah, stay safe, stay home. See you in the next video. Thank you.